हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 30वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 33 पर विचार करेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्यां प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सदृशं चेष्टते स्वस्या, तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान कोई बहुत ज्ञानवान हो तो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, तो सभी प्राणी जो है प्रकृति के वशीभूत हैं। निग्रह किम करिष्यति, तो इसमें बल प्रयोग क्या करेगा। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7:14 कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उससे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो लोग उनके मत में दोष निकालते हैं वे इस भौतिक प्रकृति के बंधन में और अधिक बंधते जाते हैं। इस प्रकार से उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब यदि ये प्रश्न उठे कि भगवान का मत क्या है, तो श्लोक संख्या 30 में भगवान ने अपना मत स्पष्ट रूप से बतलाया था कि व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए तथा स्वयं अपने कर्मों के फल को भोगने की आशा नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 27 में भगवान ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करना होता है। इस प्रकार से प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को कर्म करने वाला समझता है। अब इसी बात को भगवान इस श्लोक में दूसरे शब्दों से समझा रहे हैं। तो पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। तो यहाँ पर भगवान ने अपि शब्द का प्रयोग किया है। अपि शब्द का अर्थ है भी। इस शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय सभी लोगों के साथ किसी विशेष व्यक्ति को भी शामिल करना होता है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। सभी की बात तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। तो श्लोक संख्या 5 में भगवान ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। इसी बात को भगवान ने श्लोक संख्या 27 में दूसरे शब्दों में कहा कि जितने भी कर्म हैं वे प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से ही अपने को कर्ता समझता है। इसका अर्थ है कि सभी लोग विवश होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार
कर्म कर रहे हैं, परंतु अज्ञान के कारण अपनी इस व्यवस्था को वे व्यवस्था ना समझकर स्वतंत्रता समझते हैं। तो यहाँ पर भगवान ज्ञानवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञानवान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान तथा वान। ज्ञान शब्द के कई अर्थों में से एक अर्थ है सैद्धांतिक ज्ञान, तथा वान शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये वस्तु हो। इस प्रकार ज्ञानवान शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके पास सैद्धांतिक ज्ञान हो। सैद्धांतिक ज्ञान का अर्थ है केवल इस सिद्धांत जानना कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि शरीर से अलग जीवात्मा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि वो शरीर से अलग आत्मा है, वो यदि चाहे कि वो शरीर के धरातल पर कार्य ना करके आत्मा के धरातल पर कार्य करे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जिस भौतिक शरीर से अपने को अलग समझ रहा है वास्तव में वो इस भौतिक शरीर से बंधा हुआ है। अतः उसे विवश होकर प्रकृति के उन गुणों के अनुसार कर्म करना पड़ता है जिन गुणों के द्वारा उसका शरीर बना हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। अब यहाँ पर यदि हम अर्जुन के संबंध में विचार करें तो ज्ञानवान का अर्थ है विचारवान। तो भगवान अर्जुन के लिए ज्ञानवान शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन ज्ञानवान अर्थात विचारवान है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अर्जुन किस प्रकार विचारवान है। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि अर्जुन विचार कर रहे हैं कि यह युद्ध तो घोर कर्म है, ये युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के पक्ष में अनेक कारण बताए हैं। उन्होंने युद्ध के अनेक प्रकार के दोषों पर विचार किया है, परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इतने ज्ञानवान अर्थात विचारवान होते हुए भी अपनी क्षत्रिय प्रकृति के अनुसार युद्ध की चेष्टा में लग जाएंगे। गीता 18:59 और 60 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अहंकार के आश्रित होकर ऐसा मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तुम्हारा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्ध में लगा देगी। तुम मोह के कारण जिस कर्म को नहीं करना चाहते हो उस अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा बंधे हुए तुम उस कर्म को विवश होकर करोगे। कर्ण ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए अपना परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि वो जानता था कि वे क्षत्रियों को अस्त्रों की विद्या नहीं प्रदान करते हैं। एक बार परशुराम जी उसकी गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। उस समय एक कीड़ा कर्ण की जंघा को काटने लगा। कर्ण के दोनों हाथ भी परशुराम जी के सिर के नीचे लगे हुए थे। अतः उसने विचार किया, यदि मैं गुरुदेव के सिर के नीचे से अपना हाथ हटाकर इस कीड़े को भगाऊंगा तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी, अतः मैं इस कष्ट को सहन करूंगा। अब कीड़े के काटने से इतना खून बहा कि परशुराम जी के कानों में भी खून भर गया, अतः उनकी निद्रा भंग हो गई। गीता 18:43 में भगवान ने क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों में से एक कर्म बतलाया है, धैर्य। इसका अर्थ है कि क्षत्रिय बड़े बड़े संकटों में भी धैर्य धारण करता है। कर्ण का एक क्षत्रिय स्वभाव ही था कि उसकी जंघा से खून बहता जा रहा था, फिर भी उसने अपना हाथ नहीं हटाया। ये धैर्य किसी ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र में नहीं हो सकता है। इस प्रकार परशुराम जी ने निश्चित किया कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है, वो ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान होकर अर्थात ये निश्चय कर ले कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म नहीं करेगा, परंतु फिर भी उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए तो किसी सनकवश नहीं गए, वे तो श्री भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। निस्संदेह ब्रह्मा तथा अन्य अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। अतः ब्रह्मा जी अपनी सनक से प्रियव्रत के पास नहीं आए थे। इससे यही समझना चाहिए कि श्री भगवान ने उन्हें प्रियव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक ईर्ष्या रहित होकर सुने। यहाँ पर संकेत दिया गया है
कि ना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी, चाहे वह शिव जी, ब्रह्मा जी, मनु या देवर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन अत्यंत शक्तिमान हैं, किंतु उनमें श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतः प्रियव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार करना श्रेयस्कर था। गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान के बस में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके बस में है। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है वो भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां होती हैं, किंतु नामधारी वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां वृथा हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। भगवद गीता 7:14 से भी इसकी पुष्टि होती है। मम माया दुरत्यया, प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कोई श्री भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह संभव है। जितने भी जीवात्मा इस संसार में आए हैं वे सुखोपभोग के प्रयोजन से आए हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें श्री भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता 3:27 में कहा गया है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अर्थात श्री भगवान के आदेशानुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। किंतु ये सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छानुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य आगे लिखते हैं, हमें अपने गुणों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, गुण और कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित हैं। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्यों का कथन है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और ये शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। तो जो अज्ञानी हैं वे समझते हैं कि उनके पास ऐसी दृष्टि है जिससे वे अपने रास्ते का निर्णय कर सकते हैं, परंतु यही उनका ज्ञान है। जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो समझता है कि मैं अंधा हूँ तथा श्री भगवान के पास ही ऐसी दृष्टि है जिसके द्वारा वे मेरे रास्ते का निर्णय कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत 5:1-15 में ब्रह्मा जी प्रियव्रत से कहते हैं, हे प्रियव्रत, श्री भगवान विभिन्न गुणों के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो जिस रूप में है वैसे ही रहे और श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आँख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। चूँकि हम श्री भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए
कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आँख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। यदि हम चाहें तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, श्री भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें, तो हम पूर्ण हो सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य श्री भगवान के आदेशों का पालन है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, अर्थात समस्त प्राणी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान यान्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यान्ति शब्द का सामान्य अर्थ है जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, कौन जा रहे हैं? तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, भूतानि यान्ति, अर्थात संपूर्ण प्राणी चले जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे सभी प्राणी किस प्रकार चले जा रहे हैं? पैदल चले जा रहे हैं अथवा किसी यान अर्थात गाड़ी पर चले जा रहे हैं? संस्कृत शब्द यान्ति का निर्माण यान शब्द से हुआ है। यान शब्द का अर्थ है गाड़ी। तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, अर्थात समस्त प्राणी प्रकृति रूपी यान में चढ़कर चले जा रहे हैं। वास्तव में यान्ति शब्द का अर्थ है किसी यान में सवार होकर चलना। तो यहाँ पर प्रकृति ही एक ऐसा यान है जिसमें सवार होकर समस्त प्राणी चले जा रहे हैं। तो पहली शिक्षा में भी भगवान ने कहा था कि अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानवान व्यक्ति भी चेष्टा करता है। इसका अर्थ भी यही था कि जब ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है तो अन्य प्राणियों का क्या कहना, अर्थात अन्य सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। परंतु इस विषय में कोई संदेह ना रहे, इसलिए भगवान इस बात को पुष्ट करने के लिए पुनः कहते हैं कि समस्त प्राणी अपनी प्रकृति रूपी यान पर सवार होकर चल रहे हैं। जिस समय कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में सवार होकर जाता है तो उसे उसी दिशा में जाना पड़ता है जिस दिशा में गाड़ी जा रही है। उसी प्रकार सभी जीवात्माएं अपनी अपनी प्रकृति के यंत्र में सवार होकर उसी दिशा में चले जा रहे हैं जिस दिशा में उन्हें प्रकृति रूपी यंत्र ले जा रहा है। अभी हमने चर्चा की थी कि प्रकृति एक यान अथवा यंत्र के समान है तथा समस्त जीवात्माएं उस यान अथवा यंत्र के ऊपर सवार होकर चले जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि जीवात्मागण अपनी अपनी प्रकृति रूपी यान अथवा यंत्र पर सवार होकर चले जा रहे हैं, उनका इस यान अथवा यंत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो किसी अन्य व्यक्ति का तो नियंत्रण होगा। अतः वो व्यक्ति कौन है जो इस यान अथवा यंत्र को चला रहा है? इस बात के उत्तर में भगवान गीता 18:61 में कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक प्रकृति से निर्मित शरीर रूपी यंत्र में सवार की भांति बैठे हुए समस्त जीवों को अपनी माया से भ्रमण करा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दो बातें समझना है। पहली बात तो यह है कि अभी हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक जीवात्मा की अपनी अपनी प्रकृति है जो यंत्र के समान है तथा जिसमें सवार होकर प्रत्येक जीव चला जा रहा है। परंतु उक्त श्लोक में भगवान शरीर को यंत्र कह रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। यदि गहराई से देखा जाए तो ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति एक बहुत बड़ी मशीन या यंत्र है तथा इस बड़ी मशीन के द्वारा ही सभी जीवों के शरीर रूपी छोटी छोटी मशीनें बनती हैं। अतः शरीर को भी स्वभाव अथवा प्रकृति कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि उक्त श्लोक में भगवान परमात्मा को इस शरीर रूपी यंत्र का चालक बतला रहे हैं जो शरीर को अपनी माया के द्वारा चला रहे हैं। इस प्रकार जीवात्मा को इस भौतिक जगत में भ्रमण करना पड़ता है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान ने कहा था कि अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति अथवा सभी जीवात्माएं चेष्टा करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रकृति जीवात्मा की है? इस प्रश्न के उत्तर में हमें समझना चाहिए कि यद्यपि इस प्रकृति को अथवा शरीर को जीवात्मा का कहा गया है, परंतु वास्तव में ये जीवात्मा का नहीं है। न तो जीवात्मा की इच्छा से ये शरीर बनता है और न ही जीवात्मा का इस शरीर पर नियंत्रण ही है। भगवान गीता 9:10 में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चर तथा अचर सभी प्रकार के शरीर उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि ये भौतिक शरीर भगवान की अध्यक्षता में निर्मित होता है तथा भगवान ही परमात्मा के रूप में इस शरीर में स्थित होकर शरीर को चलाते हैं। अतः ये भौतिक शरीर भगवान की ही संपत्ति है।
परंतु चूंकि जीवात्मा को ये शरीर अपने कर्मों तथा इच्छाओं के अनुसार प्राप्त हुआ है तथा इस शरीर पर आंशिक नियंत्रण करने की भी कला प्राप्त हुई है, इसलिए इसे जीवात्मा का भी कहा जाता है। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं निग्रहा किम करिष्यति, अर्थात इस विषय में दमन अथवा निग्रह से क्या लाभ होगा। यदि हम श्लोक की सभी शिक्षाओं को एक साथ जोड़ दें तो बात इस प्रकार बनेगी, ज्ञानवान व्यक्ति के सहित सभी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, सभी प्राणी प्रकृति के नियंत्रण में हैं, अतः इस विषय में निग्रह अथवा बल प्रयोग से क्या लाभ होगा। तो निग्रह शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने बल प्रयोग के द्वारा किसी कार्य को करने से रोकना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को युद्ध करने से रोक रहे हो, तुमने प्रथम अध्याय में युद्ध न करने के अनेक कारण भी बतलाए हैं, परंतु इस ज्ञान तथा तर्क की शक्ति के द्वारा तुम अपने आप को युद्ध करने से रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अपनी क्षत्रिय प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हो तथा इसके ऊपर मैं भी परमात्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में स्थित होकर तुम्हें युद्ध में लगाना चाहता हूँ। इसलिए अच्छा यही है कि मेरे आदेश के अनुसार युद्ध करो। श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के द्वितीय अध्याय में वर्णन आता है कि श्रीवास पंडित के घर में उच्च स्वर में कीर्तन होने के कारण पाखंडियों ने ईर्ष्यावश ये झूठी अफवाहें फैलाई कि मुसलमान राजा के सैनिक कीर्तन करने वालों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इस बात से श्रीवास पंडित अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय श्री चैतन्य देव ने श्रीवास का भय दूर करने के लिए कहा, हे श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए एक राज नौका आ रही है। तो सुनो, अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव बसते हैं उन सब का मैं स्वेच्छानुसार प्रेरक हूँ। अतः जब मैं उस राजा के शरीर के भीतर से बुलवाऊंगा तभी वो पकड़ने के लिए बोलेगा। श्री चैतन्य देव की इस बात से पता चलता है कि वे अपनी माया के द्वारा सभी जीवों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, यदि सभी जीवों के कार्यों पर भगवान का अथवा प्रकृति का नियंत्रण है तो फिर जीव की स्वतंत्रता ही क्या रही कि वह अच्छे या बुरे कर्म करता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि यद्यपि भगवान अपनी माया के द्वारा समस्त जीवों को नियंत्रित करते हैं, परंतु मनुष्य जीवन में वे जीव को कुछ स्वतंत्रता भी देते हैं, जिसके द्वारा वो निर्णय करे कि उसे श्री कृष्ण की शरण लेनी है अथवा नहीं। ये उसी प्रकार है जैसे बैलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति बैल की लगाम कभी कभी ढीली छोड़ देता है ताकि बैल अपनी इच्छा के अनुसार चले, परंतु फिर वो जिस समय चाहे उस समय लगाम को खींचकर बैल को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वे अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करें कि वे श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्म करना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि वे श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो उन्हें श्री कृष्ण की माया के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यद्यपि भगवान का अर्जुन के लिए यह संकेत है कि वे क्षत्रिय स्वभाव से बंधे हैं, अतः उन्हें युद्ध करना ही होगा, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो वास्तव में अर्जुन श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं, अतः वे प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं। फिर क्षत्रिय स्वभाव तो अत्यंत दूर की बात है। यहाँ पर भगवान का कहना है कि कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त अन्य किसी भी निग्रह की विधि से व्यक्ति अपने स्वभाव के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, परंतु जहाँ तक अर्जुन की बात है वे स्वभाव, काल, प्रकृति आदि सभी बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहुकाल हते यारा प्रकृतिर वश निग्रह करीते नारे हैया बेबस। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहुकाल हते यारा प्रकृतिर बस, अर्थात जीवात्मा बहुत काल से श्री कृष्ण की संगति से दूर रहकर प्रकृति के बंधन में बंधा हुआ है, अतः अपनी शक्ति के द्वारा वो प्रकृति के बंधन से छूट नहीं सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवात्मा यदि प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए अपने बल का प्रयोग ना करके श्री कृष्ण की शरण ले तो वह प्रकृति के बंधन से छूट सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जो
भगवान कह रहे हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, कि अपनी प्रकृति के अनुसार जो ज्ञानवान है वो भी चेष्टा करता है। तो यहाँ पर भगवान अपनी प्रकृति की शक्ति बतला रहे हैं कि जो उनकी प्रकृति है वो बहुत शक्तिशाली है। तो गीता 7:14 में भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी शरण में आते हैं वो माया से छूट सकते हैं, अन्यथा मेरी माया दुरत्या है। तो उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानवान, कोई कितना भी ज्ञानवान हो और अपने ज्ञान का बहुत प्रयोग करे, लेकिन अगर श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता है तो जो है वो प्रकृति के अनुसार चेष्टा करेगा, है ना। और जो भौतिक प्रकृति है ये 3 गुणों वाली है। सत्वम रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा। जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो ये 3 गुण जो है देही को देह से बांधते हैं। तो 3 गुण देही को देही से बांधते हैं। देही का मतलब जीवात्मा, जो अविनाशी है, और देह का मतलब है ये शरीर जो अनित्य है। तो जो नित्य जीवात्मा है तो वो इस अनित्य शरीर से बंध जाता है। क्यों बंध जाता है? गुणों की शक्ति से। 3 गुण, गुण का मतलब बंधन, तो प्रकृति के 3 बंधन है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार जो है ज्ञानवान भी चेष्टा करता है ना। तो कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का बहुत प्रयोग करता है ना, लेकिन तो अभी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए, और उसे कैसे शरण लेनी चाहिए? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, कि जिस ईश्वर के द्वारा समस्त प्राणियों को प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, समस्त प्राणियों को प्रवृत्ति प्राप्त हुई है जिस ईश्वर के द्वारा, येन सर्वमिदं ततं, जिस ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत नियंत्रित है। सुकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म से उस ईश्वर की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल करता है। तो कर्म में प्रवृत्ति अगर भगवान ने हमको दी है तो हम भगवान की जो है पूजा उसी कर्म के द्वारा करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कर्म में जो प्रवृत्ति भगवान ने प्रत्येक जीव को दी है, तो उसके प्रकृति के गुण के अनुसार, उसने प्रकृति के जिस गुण का संग किया तो उस गुण के द्वारा वो बंधा है, उस गुण के द्वारा वो बंधा होने के कारण उस गुण की दिशा में कार्य करता है। लेकिन अब जीव को जो है अगर 3 गुणों से मुक्त होना है तो जिस गुण के द्वारा उसको जैसी प्रवृत्ति प्राप्त हुई है तो जीवात्मा जो है उसी प्रकार के कर्म को करते हुए परमेश्वर की पूजा कर सकता है। इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं। तो भगवान ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाए, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बतलाए। तो ये स्वाभाविक कर्म है 4 वर्णों में, जिसका जो वर्ण है उसके अनुसार भगवान ने स्वाभाविक कर्म बतलाए। तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म से व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसमें निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे अर्जुन का स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना, तो अर्जुन अपने स्वाभाविक कर्म युद्ध करते हुए अपनी इसी कर्म से भगवान की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें। तो जो युद्ध कर्म है, युद्ध है करके इस युद्ध कर्म के द्वारा ही अर्जुन
श्री कृष्ण की पूजा करें। हाँ, निग्रह करने की जरूरत नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि निग्रह करने के बजाय हम अगर श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार, आदेश के अनुसार अगर कोई कर्म करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।